जिय बिन देहना नदी बिनु बारे सही नाथ पुरुष बिन नारे जिय बिन देहना नदी बिनु बारे जिय बिन देहना नदी बिनु बारे सही नाथ पुरुष बिन नारे सही नाथ पुरुष बिन नारे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। स्वामी आप जा रहे हो, इन श्वासों के बिना जिय बिन देहना नदी बिनु बारे। जैसे ना इन सांसों के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, सभी जानते हैं। भले ही हम इतने भी सुंदर क्यों ना हो, यदि सांस रुक जाए शरीर का कोई मोल नहीं है महाराज। शरीर की महत्व केवल श्वास तक है, भले ही वो छोटा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। यदि हम लोग अहंकार करें अपने शरीर के ऊपर कि हम इतने सुंदर हैं, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, तो श्वास का कोई भरोसा नहीं है। केवल इस श्वास तक ही शरीर का लिखा हुआ है। जब तक ये श्वास है तब तक ये शरीर है। श्वास चली जाती है तो शरीर छूट जाता है अपने आप महाराज, उसको फिर उसका कोई मोल नहीं है। यदि घर में जवान बेटा भी हो, श्वास चली जाएगी तो जवान बेटे को भी माँ बाप के सामने जला दिया जाता है। श्वास के बिना उसका कोई महत्व नहीं रहा। भले बेटा बिटिया क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, श्वास के बिना कोई मोल नहीं है। और हम अपने जीवन की जो कीमत है उस श्वास के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने खूब दिया है। आज खूब हम लोगों को अहंकार हुआ है कि हमारे पास इतना है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। पर जिस दिन ये श्वास रुक जाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो देवभूति मैया कहती है, स्वामी जिय बिन देहना नदी बिनु बारे। श्वासों के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, और पानी के बिना नदियों का कोई मोल नहीं है। यदि नदियों में पानी नहीं होगा तो वो नदियां नदियां नहीं कहलाती है महाराज जी। वैसे ही सही नाथ पुरुष बिन नारे, सही नाथ पुरुष बिन नारे, सही नाथ पुरुष बिन नारे। जैसे शरीर के श्वासों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, पानी के बिना नदियों का कोई महत्व नहीं, वैसे ही पुरुष के बिना शरीर के जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। यदि घर में किसी का विवाह हो जाए और विवाह के बाद यदि उसका पति उससे अलग हो जाए तो सभी जानते हैं कि जो आज उसका अधिकार घर में था अब वो अधिकार उसका नहीं रह जाता। भले ही वो उस घर की बहू है पर वो अधिकार उससे छूट जाता है। पति का होना बहुत जरूरी है जीवन में। यदि पति नहीं है तो अच्छी बात है, और यदि गृहस्थ जीवन को धारण कर लिया है, किसी के साथ संबंध बना है, तो वो संबंध टूटना नहीं चाहिए। आज देवभूति मैया इसी बात को समझ आती है कि महाराज यदि आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। बेटियां तो अपने घर चले जाएंगे,
घर में एक कन्या है, एक बेटा है। माता पिता की सेवा कन्या ज्यादा करती है, पर हम लोग कन्याओं को ध्यान नहीं देते हैं।